प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने संस्कृत की पुस्तक सहायक सामग्री कक्षा द्वादशी आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं और इस पुस्तक में से पीछे से एक दो प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और उसका उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको इन प्रश्न पत्रों से सही जानकारी मिल सके उस चीज को आपके सामने रखूंगा। तो प्रश्न मैं शुरू करता हूं, आप इसको ध्यान से देखेंगे और उन प्रश्नों को आपको समझना है और किस तरह से पेपर में आया हुआ है उसको जानने की कोशिश करना है। आप देख सकते हैं परिशिष्टम लिखा हुआ है, 2 आदर्श प्रश्न पत्रम लिखा है और उसके बाद संस्कृत केंद्रिकम यानी संस्कृत कोर और उसके बाद 322 संस्कृत का नंबर है। 3 घंटे का पेपर होगा। सबसे पहले एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को हम पहले समझ लेंगे संस्कृत से हिंदी में और उसी तरह से हम आगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो पैराग्राफ में शुरू करता हूं। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा दत्त प्रश्नानाम संस्कृतेन उत्तरतः। लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्य को पढ़ करके दिए हुए प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर दें। यदि हमें संस्कृत में से हिंदी समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम उसको सही ढंग से लिख सकते हैं। तो मैं आपके सामने उन शब्दों का वाक्य से अर्थ सहित आपके सामने रख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। आधुनिक वैज्ञानिक युगे दूरदर्शनम एकम आश्चर्यकरम आविष्कारम अस्ति। आधुनिक वैज्ञानिक युग में दूरदर्शन एक आश्चर्यजनक आविष्कार है। गृहस्थितः एव जना दूरस्थानानि चित्राणि नेत्रयो पुरतः पश्यन्ति। घर में बैठे बैठे ही लोग दूर में स्थित चित्रों को अपनी आंखों से सामने देख सकते हैं। चित्रगतानाम जनानाम वचनानि च। चित्र में मौजूद लोगों के वचनों को कर्णाभ्याम प्रत्यक्षतः शृण्वन्ति। कानों से प्रत्यक्ष सुन सकते हैं। अयम ही विद्युत तरंगानाम चमत्कार। ये बिजली की तरंगों का चमत्कार है। अस्य मूल रूपेण आविष्कारकः नियकाउ महोदय अस्ति। इसका मूल रूप से प्रारंभिक आविष्कारकर्ता नियकाउ महोदय है। बेयर्ड फार्सवर्थ जोरिक नामक एक वैज्ञानिक है। आपने सुना होगा J.L. बेयर्ड, यानी कि ये नाम दिया हुआ है। इस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा एतत् वर्तमान रूपम आविष्कृतम, इसके वर्तमान स्वरूप का आविष्कार है। दूरदर्शन प्रेषक यंत्र। दूरदर्शन प्रेषक यंत्र के माध्यम से क्रम वीक्षण की पद्धति से, देखने की क्रम की पद्धति से चित्राणि आकाशे विद्युत तरंगे, चित्रों को आकाश में विद्युत तरंगों से प्रेष्यन्ते भेजे जाते हैं। तानि च संग्राही यंत्रे, और उनको संग्राही यंत्रों से गृहीत्वा पकड़कर चित्रपटे प्रवचने, चित्रपट पर प्रवचन के लिए दूरदर्शनम आबाल वृद्धानाम मनोरंजनस्य साधनम स्वीकृतम। दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक यह मनोरंजन का साधन स्वीकृत है। शिक्षा, ज्ञान, कला, राजनीति प्रभृतिषु क्षेत्रेषु, ये जगह बता दिए हैं। शिक्षा एक स्थान है, ज्ञान है, कला है, राजनीति है, खेल आदि है। बहुत सारे स्थानों पर इसका अतीव सजीव चित्राणि दृष्ट्वा, इनके सजीव चित्रों को देख करके अल्पज्ञ लोग, अल्प जानने वाले, थोड़ा जानने वाले लोग भी गंभीरार्थम सम्यक अवगंतुम, गंभीर अर्थों को अच्छी तरह से जानने में समर्थ होते हैं। शक्नोति। आकर्षकान कार्यक्रमान रूपकानि। आकर्षक कार्यक्रम और रूपकानि, रूपकों को, नृत्यानि, नृत्यों को, महापुरुषानाम जीवन वृत्तम, महापुरुषों के जीवन वृत्त को, देश विदेशीय चित्राणि, देशी और विदेशी चित्रों को एकांत में स्वेच्छानुसारम
गृहे आसीना एव वयम द्रष्टुम शक्नुमः, घर में बैठे बैठे हम आसानी से देख सकते हैं। ये पैराग्राफ था। पैराग्राफ का मैंने अर्थ भी बता दिया। अब हमें एक पद में उत्तर देना है और यहाँ पर 1 गुना 2 दिखाई दे रहा है और आप इसके प्रश्नों को देखिए और प्रश्नों के माध्यम से उत्तर देखते हैं। दूरदर्शनस्य मूल रूपेण आविष्कारकः कः अस्ति। दूरदर्शन का मूल रूप से आविष्कारक कौन है? नियकाउ महोदयः। दूरदर्शनस्य वर्तमान रूपम कई वैज्ञानिकै आविष्कृतम। दूरदर्शन का वैज्ञानिक स्वरूप किसके द्वारा आविष्कृत है? ये मैंने लिखा है, बेयर्ड फार्सवर्थ यानी J.L. बेयर्ड, ये नाम है वैज्ञानिक का। दूरदर्शन आधुनिक युगे किम आश्चर्यकरम आविष्कारम। आज के दौर में क्या आविष्कारक ये शब्द दिया है, आश्चर्यकरम आविष्कारम दूरदर्शनम। ये यहाँ पर जो प्रश्न था, इसका प्रश्न का उत्तर होगा दूरदर्शनम। केषु क्षेत्रेषु दूरदर्शनस्य महत्वम। किन क्षेत्रों में दूरदर्शन का महत्व है? शिक्षा, ज्ञान, कला, राजनीति प्रभृतिषु क्षेत्रेषु दूरदर्शनस्य महत्वम अस्ति। वयम दूरदर्शने किम पश्यामः। हम दूरदर्शन में क्या देखते हैं? वयम दूरदर्शने विद्युत तरंग प्रक्षिप्तानि चित्राणि पश्यामः। कुत्र दूरदर्शनस्य अतीव महत्वं वर्तते। दूरदर्शनस्य महत्वं सर्वत्र सर्वेषु स्थानेषु अस्ति। यथा रूपकानि, नृत्यानि, महापुरुषाणां जीवनवृत्तं, देश विदेश चित्राणि सर्वाणि एव महत्वपूर्णानि भवन्ति। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितं शीर्षकं किम। यहाँ जो पैराग्राफ दिया है, इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या होगा? तो उचित शीर्षकम दूरदर्शनम। उचित शीर्षक होगा दूरदर्शन। आगे देखते हैं। अल्पम जानाति वाक्यांशम प्रयुक्तम पदम अस्ति। अल्पज्ञम अल्पम जानाति, ये इसके बदले में प्रयोग किया गया है। सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, विशेषज्ञ, ये हमारा उत्तर होगा अल्पज्ञ। आगे है आकर्षकान अस्य पदस्य विशेषण पदम किम। आकर्षक शब्द का विशेष पद क्या है? विशेषण पद क्या है? तो आकर्षक कार्यक्रम, तो कार्यक्रम इसका विशेषण है। यहां पर दिया था कार्यक्रमान, साधनान, महापुरुषान, वृद्धानाम, ये दिए हुए थे, लेकिन ये हमारा उत्तर है। आसीना एवं वयम द्रष्टुम शक्नुमः, बैठे हुए ही देख सकते हैं। यह क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? आसीना एवं वयम, ये है क्रिया। शक्नुमः यहां दिया हुआ है। स्वीकृत्य पदस्य किम पर्याय पदम। स्वीकृत्य स्वीकार करके, इसका क्या पर्याय पद पैराग्राफ में दिया है। दृष्ट्वा, गृहीत्वा, अवगंतुम, आविष्कर्तुम। स्वीकृत्य स्वीकार करना यानी समझना, जानना, अवगंतुम, यही ठीक है। यहां एक पत्र दिया हुआ है, पत्र को ध्यान से देखिए। ये 15 नंबर का है, इसमें भी 2 पोर्शन होंगे, इससे पहले 10 नंबर का था। भवान विभोरा मुंबई नगरे छात्रावासे पठति। आप विभोर हैं, मुंबई नगर में छात्रावास में पढ़ते हैं। स्वाध्ययनस्य प्रगति विषय, अपने अध्ययन के प्रगति के विषय में नीचे पितृ महोदयम प्रति लिखते पत्रे, पिता को लिखे हुए पत्र में मंजूषा से पदानि चित्वा, मंजूषा से पद चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान भरना है। पाटिल छात्रावासः, यहाँ पत्र है, पत्र का पैराग्राफ दिया हुआ है, आदरणीय है, नंबर 2 है। फिर आगे भरे जाने हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ देखना है क्या कि सबसे पहले शब्द दिए हैं विभोरः सादर प्रणाम वंदना मुंबईतः पितृमहोदय प्राप्तम आशीर्वादः विशेष योग्यताम 100% इकाई परीक्षायाम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले ये लिखना है कि छात्रावास, छात्रावास कहाँ का है? तो यहाँ पर जहां पर पंचमी विभक्ति का तह दिखाई देगा, ये देखिए
मुंबई तह, मुंबई से। यह पहले नंबर पर भर देंगे। दूसरे में भरना है आदरणीय, और आदरणीय के बाद क्या भरेंगे? पितृ महोदय। ये 2 नंबर पर भरेंगे। और उसके बाद क्या है? अहम विद्यालयस्य गत दिवसेषु, मैं विद्यालय के गत दिनों में व्यस्ता आसम। गत दिन में किस चीज में व्यस्त था? तो यहां पर दिखाई दिया है इकाई परीक्षायाम। इकाई परीक्षा में व्यस्त था। भवान ज्ञात्वा, आप जानकर, और क्या जानकर क्या होगा? प्रसन्ना भविष्यति, प्रसन्न होंगे। यत् की अस्याम परीक्षायाम मया कक्षायाम प्रथमम स्थानम लब्धम। इस परीक्षा में मैंने प्रथम स्थान लब्ध, प्राप्त किया। तो यहां पर यह शब्द दिया हुआ है प्राप्तम। और उसके बाद है, यहां पर भर जाएगा गणित विषय, रसायन विषय, गणिते, रसायन शास्त्रे च। गणित में और रसायन शास्त्र में 6 नंबर पर भरना है 100% अंका लब्धा। यह शब्द दिया है 100%, ये 100% अंक प्राप्त किए। और उसके बाद अन्य विषयेषु, अन्य विषयों में विशेष योग्यताम प्राप्य, विशेष योग्यता प्राप्त करके विद्यालयस्य परिवारस्य च, विद्यालय का और परिवार का नाम उज्ज्वलम कृतम, नाम बढ़ाया, उज्ज्वल किया। भवताम, आपके आशीर्वाद से। आशीर्वाद ही यह शब्द दिया हुआ है। यह शब्द देखिए, आशीर्वाद से। और क्या लिखा है? अहम परीक्षायाम, वार्षिक परीक्षायाम अपि इत्येवं अंकान प्राप्त। मैं वार्षिक परीक्षा में इसी तरह के अंकों को प्राप्त करूंगा। इति विश्वसिमि, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। मातृचरणयों, माता के चरणों में, पैरों में क्या करना है? सादरम प्रणामः, सादर प्रणाम। भवताम आज्ञाकारी पुत्र, और आपका आज्ञाकारी पुत्र कौन है? सबसे पहले दिया हुआ था शब्द विभोर। ये शब्द देखिए, लेखक है विभोर, तो ये विभोर यहां पर भरा जाएगा। ये जैसे कि आपने देखा इस पैराग्राफ में क्या तो खास बात थी कि हमने इस पैराग्राफ को देखा, पैराग्राफ को देखते हुए ये भरते चले गए। आपको पत्र को ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। आगे जो है एक कथा दी गई है, इस कथा को आपको ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद इसमें उत्तर मिल जाएगा, आपको खोजना है। देखिए कथा क्या दी गई है। महाभारत युद्धे समाप्ते, महाभारत के युद्ध के समाप्ति पर युधिष्ठिर अभवत। युधिष्ठिर क्या हुआ? सम्राट अभवत। युधिष्ठिर सम्राट हो गया। यह शब्द दिया हुआ है, ये देखिए सम्राट। युधिष्ठिर सम्राट बन गया। अथैकदा कृष्णस्य, अब एक दिन कृष्ण के, तो कृष्ण के क्या? सह स्वम पितृभी आदेशेन, यह एक शब्द भर सकते हैं हम, आदेश से। यह शब्द दिया हुआ है आदेश, आदेश से। नंबर 2 पर भरेंगे आदेश से। और स्वपितृभी द्रौपद्याच, अपने भाइयों, भ्रातृभी भाइयों के और द्रौपदी के साथ, पितामहम भीष्मम द्रष्टुम, पितामह भीष्म को देखने के लिए कहां जाएंगे? तो युद्ध भूमि में थे। यहां शब्द दिया हुआ है युद्ध भूमिम, युद्ध भूमिम, युद्ध भूमिम अगच्छत, युद्ध भूमि में गए। तत्र आसीत सरशय्याम, वहां पर शैया पर पड़े हुए थे। कि कैसे? अधिशयानः,
सोए हुए, अधिशयान सोए हुए। कौन? भीष्म पितामह। और उसके बाद पितामह युधिष्ठिर तम धर्मोपदेशम दातुम प्रार्थयत। युधिष्ठिर ने धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की। भीष्म धर्मोपदेशम करोति, भीष्म धर्मोपदेश करता है। तम श्रुत्वा सहसा द्रौपदी, उसको सुनकर अचानक द्रौपदी और डैश है अहसताम, तो हंसी। कैसे हंसी? उच्चई अहसताम, यहां शब्द देखिए उच्चई, उच्चौ लिखा हुआ है, औ की मात्रा की जरूरत नहीं, ये वाला हिस्सा हटा देंगे। उच्चई अहसताम, जोर से हंस पड़ी। अवदच्च, और बोली, पूज्य पितामह, पूज्य पितामह, क्षम्यताम, क्षमा करें। मम मनसी अयम विचार उदितः, मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ कि, और क्या विचार पैदा हुआ? कुत्र गता, कहां गई? तो क्या क्या विचार पैदा हुआ? कुरुसभा में, कुरुसभायाम, कुरुसभा में, यहां पर भरेंगे कुरुसभायाम, कुरुसभा में। यदा अहम विवस्त्रता भयेन कातरम प्रार्थितवती, जब मैं विवस्त्र होते हुए, निर्वस्त्र होते हुए प्रार्थना कर रही थी, तदा, तब, डैश, उपदेश बुद्धि, आपकी जो उपदेश की बुद्धि है, तो भवतः उपदेश बुद्धि, ये आपकी उपदेश की बुद्धि, यहां भवतः भरेंगे। तदा भवतः उपदेश बुद्धि कुत्र गता, कहां गई थी? पितामह शांत्या प्रत्युवाच, पितामह ने शांति से उत्तर दिया, पुत्री, दुर्योधनस्य न्यायार्जितस्य अन्नस्य भक्षणे, दुर्योधन के यह न्याय के बदले में अन्याय अर्जितस्य होगा कि अन्याय से अर्जित धन के भोग करने से मम बुद्धि, मेरी बुद्धि, कलुषिता, यहां पर कलुषिता शब्द हो जाएगा आसित, कलुषिता आसित ये शब्द दिया हुआ है, कलुषिता। और उसके बाद अतः तत्र धर्म निरूपणे असमर्थ आसम, इसलिए मैं वहां पर धर्म को बताने में असमर्थ था। अधुना जाता, अब मैं समर्थ हो गया हूं। तेन धर्मस्य तत्वम उपदिशामि, इसलिए धर्म के तत्व का उपदेश देता हूं। अर्जुनस्य शरै मम दूषितम रक्तम निर्गतम, अर्जुन के बाण से मेरे रक्त निकल गए। बुद्धि, और बुद्धि क्या हो गई है? विशुद्धा, ये शब्द दिया हुआ, बुद्धि विशुद्ध हो गई। आपने ये देखा। अब यहां पर प्रश्न नंबर 4 जो दिया हुआ, चाहे आपने इसको कर लिया चाहे इसको किया, यदि आप इसको करते हैं तो इसको करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी ये इसको मैं भर देता हूं, बता देता हूं। भवान कुत्र वसति, आप कहां रहते हैं? तो इन्हीं में से हमें खोजना है। तो पहले वो क्या कहते हैं, जोधपुर में रहता था, अब दिल्ली नगर आया है, तो जोधपुर लिख सकते हो। दिल्ली नगरे भवान कदा आगच्छत, दिल्ली नगर में कब आए? तो आप कोई भी एक संख्या डाल दीजिए कि इतने दिन पहले। जोधपुरम त्यक्त्वा भवन किमर्थम आगतवान, जोधपुर छोड़ करके आप किस लिए आए? किस लिए आता है आदमी? व्यवसाय के लिए, व्यवसायार्थम, जीविको उपार्जनार्थम, ऐसा भर सकते हैं। दिल्ली नगरे भवन कुत्र स्थास्यति, दिल्ली नगर में आप कहां ठहरे हुए हैं? कोई भी एक स्थान का नाम यहां लिख दीजिए भवतु, ठीक है। दिल्ली तब कृते कल्याणकारिणी भवतु, दिल्ली आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारिणी हो। और उसके बाद यहां 5 नंबर पर लिखना है धन्यवाद, धन्यवाद। इसके चाहे आपने इसको किया 3 नंबर को या इसको किया। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में रमा गीत गाती है। अब हम इसका क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे संस्कृत में, और संस्कृत में जो वाक्य बनाएंगे तो आप यहां पर देखते चलिए कैसे वाक्य बनेगा। रमा गीतम गायति, नंबर 1, रमा गीतम गायति, हमारा ये वाक्य ठीक हो जाएगा। रमा गीतम गायति। हम सब गांव जाते हैं, हम सब के लिए क्या लिखेंगे? वयम
गांव जाते हैं ग्रामम, और जाते हैं बहुवचन है गच्छामः। हम सब गांव जाते हैं। 5 में भरना है विद्यालय के समीप नदी बहती है। अब यहां पर देखिए क्या भरना है, विद्यालय के समीप, विद्यालयस्य समीपे 3 नंबर पर भरेंगे। विद्यालयस्य समीपे नदी बहती है, नदी को नदी करता है वहती। हम इस तरह से लिख सकते हैं, विद्यालयस्य समीपे नदी वहती। नदी वहती भी लिख सकते हैं और प्रवहती भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही ठीक है। आगे, राम सभी छात्रों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जब बताना चाहते हैं तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे रामः कर्ता, सभी छात्रों में, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठ तमः है के लिए अस्ति। तो क्या हमने वाक्य बनाया, रामः सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठतमः अस्ति। आगे वाक्य है मेरे 4 मित्र हैं। यहां देखिए मेरे 4 मित्र हैं। अब वाक्य बनाइए, मेरे 5वें नंबर पर वाक्य लिखेंगे, मेरे के लिए लिखेंगे मम। मित्र शब्द नपुंसक लिंग है तो मित्राणी लिखेंगे। तो मित्राणी के लिए संस्कृत में फिर उसी तरह के विशेषण प्रयोग करेंगे संख्या में, चत्वारि मित्राणी। और मित्र हैं तो बहुवचन है सन्ति। तो इस तरह से मम चत्वारि मित्राणि सन्ति। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। हमने ये वाक्य लिखा है, रमा गीतम गायति, वयम ग्रामम गच्छामः, विद्यालयस्य समीपे नदी प्रवहति, रामः सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठतमः अस्ति, मम चत्वारि मित्राणि सन्ति। इस तरह से हमारे जब वाक्य बन जाते हैं, हम आगे के आगे और भी वाक्य हैं। वो वाक्य हैं, ध्यान दीजिए, बकरी बाघ से डरती है। बकरी बाघ से डरती है। तो व्याघ्रात बिभेति। बकरी के लिए क्या लिखेंगे 6 नंबर पर, बकरी को कहते हैं अज पुल्लिंग में और अजा स्त्रीलिंग में। अजा व्याघ्रात, ये व्याघ्र शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया, भय अर्थ में पंचमी विभक्ति बिभेति। अब आपके सामने ये वाक्य हो गया, अजा व्याघ्रात बिभेति। और उसके अलावा एक वाक्य है, आचार्य को नमस्कार है। और यहां पर 2 तरह के वाक्य बना सकते हैं, आचार्यम नमामि भी लिख सकते हैं, आचार्येभ्यः नमः भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह के शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है तो इसको आचार्य को नमस्ते, तो आचार्येभ्यः नमः कर दिया। नहीं तो सामान्य वाक्य लिखिए, आचार्यम नमामि, आचार्य को नमस्कार करता हूं। अब वाक्य देखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ये 20 नंबर का है। और एक एक संधि या संधि विच्छेद पदों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यथौषधम, यथा जोड़ औषधम, यथौषधम। तो क्या लिखेंगे, यथा शब्द है यथौषधम, यथा जोड़ औषधम, ये शब्द रखेंगे। गुणेनात्र, गुणेन जोड़ अत्र लिया है तो हम क्या लिखेंगे,
गुणे नात्र, मिला देंगे अ और अ दीर्घ संधि। यान्यस्माकम 3 नंबर पर दिया है यान्य प्लस अस्माकम, ये देख लीजिए। तो इसको अलग अलग करेंगे, यानी प्लस अस्माकम। हमारे पास ये शब्द हो जाएगा। और शिवगणाः तादृशाः, ये शब्द दिए हैं शिवगणाः तादृशा, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। शिवगणाः जोड़ तादृशाः, ये हमारे पास शब्द हो जाएंगे शिवगणाः तादृशाः। और उसके बाद शब्द है न जोड़ अस्ति नास्ति, तो आप इसको क्या लिखेंगे, न जोड़ अस्ति नास्ति, पहले ऐसे लिख लीजिए। और फिर जो है नास्ति हो गया, फिर अंध एव, अब यहां पर भी अंध शब्द जोड़ेंगे तो यहां पर फिर यंत संधि हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट में नास्त्यंधः। आपके पास शुद्ध रूप होगा नास्त्यंधः। नास्ति जोड़ अंध, न जोड़ अस्ति जोड़ अंध, नास्त्यंध। उसके बाद है सेतुर्येन महो दधौ विरचित, ये अंडरलाइन नहीं दिखाई दे रहा है। और सेतु जोड़ येन, इसी को हम रखेंगे यहां पर, इस चीज को देखिए, सेतु प्लस येन, ये शब्द रखेंगे सेतुर्येन। और यहां पर आसुरी स्वेव, इसको अलग अलग करेंगे तो आसुरी सु सप्तमी विभक्ति है प्लस एव आसुरी स्वेव, हमारे पास ये शब्द होगा। ये हमारा ठीक हो जाएगा उत्तर। अतिथि देवो भव, अतिथि एव देव यस्य स की जगह बदले में आप ये लिखिए अतिथि देवः एव, अतिथि एव देवः, ये शब्द ठीक रहेगा। धैर्य सागर, धैर्यस्य सागर, षष्ठी तत्पुरुष समास, ये ठीक हो जाएगा। आकार सदृश प्राज्ञ, आकारेण सदृशी प्रज्ञा यस्य स, आपका ये उत्तर ठीक रहेगा। कठोरई, कठोर भाषणई, अलग अलग लिखना है, कठोरई भाषणई समास बनाना है। कृतज्ञम, कृतस्य कृतम जानाति यह तम, आप इसको करिए कृतस्य कृतम जानाति, जो किए हुए उपकार को जानता है उसको, कृतम जानाति यह तम। अपराधेन सह सापराधम, ये हमारा ठीक है। प्रमदितव्यम, यहां पर देखिए 7 नंबर पर प्र प्लस मद प्लस तव्यत, ये आपके पास उत्तर ठीक है। सह जोड़ स्वम रक्षण, रक्ष प्लस क्षत्रि, या ढूंढना है, देखिए रक्ष प्लस क्षत्रि। विसर्जित, विसृज और क्त, ये देखिए विसृज प्लस क्त, विसर्जित। शुद्धिमति तदन्वय, यह सप्तमी विभक्ति है, शुद्धि प्लस मतुप हो जाएगा शुद्धिमति, और फिर सप्तमी विभक्ति करेंगे तो सिद्धिमति, ये शब्द हमारे पास ठीक हो जाएगा। गुणी, गुण शब्द मतलब गुण वाला, और इणी प्रत्यय का यह रूप है, गुण जोड़ इणी गुणी, ये देख लीजिए। पालनीय, पालनीय शब्द है और टाप प्रत्यय हुआ स्त्रीलिंग में पालनीय। हतवान, हत प्लस तवतु, हत प्लस हन प्लस तवतु, हतवान, ये ठीक है। आचार्य अनुशासति, किसको अनुशासन करता है, अंतेवासिनम, ये ठीक है। सह से पहले तृतीय विभक्ति प्रयोग करेंगे, रामेण सह, ये ठीक है। हा धिक, धिक के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो द्वितीय विभक्ति ये है। अपि समम गता वसुमति,
नैके नापि समम गता वसुमती मुंजस्त्वया यास्यति या नूनम त्वया यस्यते न एकेन नैके नाप, फिर अपि नैके नापि इस तरह का शब्द है तो एकेन शब्द जोड़ लेंगे, एके नापि, ये हमारे पास ठीक हो जाएगा उत्तर। अब यहां पर एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ पाठ नंबर 6 और शिवाजी वाले पाठ से दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए। संवृते किंचिद अंधकारे भुषुंडी स्कंधे निधाय निपुणम निरीक्षमानः आगत प्रत्यागतम च विदधानः प्रताप दुर्ग दौवारिकः। तो थोड़े हल्के अंधकार छा जाने पर कंधे पर बंदूक रख करके अच्छी तरह से देखते हुए, किनको, आने वाले और जाने वाले को पहचानते हुए, प्रताप दुर्ग का द्वारपाल कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम इव अश्रवसित, किसी के पैरों के आवाज सुनी, तथा स्थिरीभूय पुरतः पश्चिम सत्यपि, उसको बाद वे फिर वहां पर खड़ा हो जाते हैं और फिर ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं। दीप प्रकाशे कम अपि अनवलोकयन, और खंभों पर लगे हुए प्रकाश, दीप प्रकाश में किसी को भी न देखते हुए गंभीर स्वरेण आवादित, बहुत गंभीर आवाज में कहा, कह भो इति, कौन है। अथ क्षणांतरम पुनः एव पादध्वनि अश्रावित, और फिर थोड़ी देर बाद उसी तरह की आवाज सुनी। अब यहां पर देखिए, यहां अश्रावित है, यहां अश्रौसित है, दोनों ही लुंग लकार का प्रयोग है। भूयः साक्षेपम अवोचत, दोबारा से आक्षेप के साथ बोला, आक्षेपेन सहितम साक्षेपम, और स माम कह ऐसा माम अनुत्तरयन मुमूर्षु समायाति बधिर, कौन है ऐसा जो कि मुझे बिना उत्तर दिए हुए मुमूर्षु मरने की इच्छुक या बधिर बहरा चला जा रहा है, आ रहा है। ततो दौवारिक, तो फिर दौवारिक हे द्वारपाल, शांतो भाव किमपि व्यर्थम मुमूर्षु इति बधिर इति च वदसि, क्यों बेकार में मरना और बहरा और मरने की इच्छा वाला ऐसा बोलते हो। इति वक्तारम अपश्यतैव, इस तरह से वक्ता को देखते हुए आकरणी सुना। मंद्र स्वर मेदुरा वाणी, मंद्र स्वर धीमी आवाज थी, मेदुरा वाणी मधुर आवाज थी, और अधस्तत्, और नीचे किम नाज्ञाई, क्या नहीं जाना, न जोड़ आज्ञाई, नाज्ञाई नहीं जाना, अद्यापि आज भी, भवता प्रभु वर्यानाम आदेशयत, आपके लिए, भवता आपके द्वारा, प्रभु वर्यानाम आदेशो, प्रभु का आदेश है, यानी शिवराज का आदेश है कि दौवारिकेन प्रहरीनावा, द्वारपाल के साथ, प्रहरी के साथ, त्रिपृष्ठोपि प्रत्युत्तरम अददद, 3 बार पूछे जाने पर उत्तर न देने वाले को हंतव्य, मार देना है। इति इत्येवं भाषमानेन, इस प्रकार कहने पर, द्वास्थेन क्षम्यता में सागच्छामि, द्वार पर स्थित, क्षमा करें मैं आता हूं, आगत्य, और आकर के निखिलम निवेदया, में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इति कथयन, ऐसा कहते हुए, 12 वर्षेन केनापि, 12 वर्ष के किसी भिक्षा बटुना अनुगम्यमान, भिक्षा बटु के द्वारा, भिक्षा मांगने वाले ब्रह्मचारी के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए, साथ चलते हुए, कोपी काषाय वासा, कोई काषाय वस्त्र पहने हुए, काषाय का मतलब होता है गेरुआ वस्त्र पहने हुए, धृत तुम्बी पात्र, जिसके हाथ में तुम्बी पात्र था। तुम्बी शब्द से तात्पर्य होता है कि कद्दू आदि जो थे उसके जो पात्र बनाया हुआ होता था, पानी का को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, कमंडलू। भव्य मूर्ति सन्यासी दृष्ट, बहुत खूबसूरत चेहरे वाला भव्य मूर्ति सन्यासी को देखा। ततः तयोर एवं अभूत आलाप, और उसके बाद उन दोनों का इस तरह से आलाप हुआ। आलाप से मतलब वार्तालाप। दौवारिका किम शृणोति, द्वारपाल क्या सुनता है, पादक्षेप ध्वनि, द्वारपाल ने क्या सुना था, पादक्षेप ध्वनि, ये सुना था। दौवारिका भुसुंडीम कुत्र निधाय भ्रमति, द्वारपाल भुसुंडी को कहां लेकर चलता है, कंधे,
सन्यासी के न अनुगम्यमाना आसीत। हाँ, कह साक्षेपम अवोचत, किसने आक्षेप के साथ कहा, किसने आक्षेप के साथ कहा इति, ये जो यह शब्द दिया है, पुनः आक्षेपम अश्रावित साक्षेपम अवोचत, द्वारपाल दव्वारी का आक्षेपम अवोचत, ये शब्द देखिए, साक्षेपम। पूर्ण वाक्य ने उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, और पूर्ण वाक्य है यहां लिखा है, दव्वारिका किम शृणोति, द्वारपाल क्या सुनता है, दव्वारिका पादक्षेप ध्वनिम शृणोति, दव्वारिका भुसुंडिम कुत्र निधाय भ्रमति, दव्वारिका स्कंधे भुसुंडिम निधाय भ्रमति, कह साक्षेपम अवोचत, दव्वारिका साक्षेपम अवोचत, ये इसका उत्तर है। अच्छा, दव्वारिका साक्षेपम किम अवोचत, दव्वारिक ने, द्वारपाल ने आक्षेप के साथ क्या कहा, तो दव्वारिका साक्षेपम अवोचत कह भो इति, और इसको आप यहां से फिर दोबारा से लिख सकते हैं, कह ऐसा माम अनुत्तरयन मुमुर्षु समायाति बधिरा, ये कहा। सन्यासी के न अनुगम्यमाना आसीत, सन्यासी, यह शब्द देखिए, 12 वर्षेन केनापि भिक्षा बटुना अनुगम्यमानः काषायवासः धृततुम्बी सन्यासी आसीत, बटुना अनुगम्यमानः, धृततुम्बी पात्र का आसीत, धृततुम्बी पात्रः सन्यासी आसीत। भाषिक कार्य में देखिए, भव्य मूर्ति सन्यासी अनयो पदयो विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण क्या है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। मुमुर्षु समायाति बधिरा, अत्र क्रियापदम किम, ये देखिए मुमुर्षु और बधिरा नहीं है, समायाति है। प्रकाश इति पदस्य विलोम पदम किम, प्रकाश का उल्टा क्या शब्द है, अंधकार। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, अधोलिखित पद्यम पठित्वा तदाधारितम प्रश्नान् संस्कृतेन उत्तरत, गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी न सिंहस्य बलं न मूषकः, गुणी किं वेत्ति, गुणी गुणं वेत्ति। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, किम गुणम। वसंतस्य समय कह वेत्ति, वसंतस्य समय वायसः, शब्द देखिए। करी न सिंहस्य बलम कह न जानाति, सिंहस्य बलम मूषकः न जानाति। सिंहस्य बलम कह न जानाति, अब इसी को जो है एक वाक्य में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंहस्य बलम मूषकः न जानाति। निर्बलः किम न वेत्ति, निर्बलः बलम न वेत्ति। वायसः कस्य गुणं न वेत्ति, वायसः वसंतस्य गुणं न वेत्ति। वायसः यह शब्द दिया हुआ है, वसंत की पिको वायसः वसंतस्य गुणं न वेत्ति। तो यहां पर क्या शब्द था, इसमें हमने क्या कुछ गलत नहीं, वसंतस्य गुणं कह वेत्ति, ये जो प्रश्न था, वसंतस्य गुणं पिको वेत्ति न वायसः, पिक जानता है, और यहां पर वही प्रश्न है, थोड़ा सा यहां दिया, वायसः कस्य गुणं न वेत्ति, वायसः वसंतस्य गुणं न वेत्ति। निर्बलः इत्यस्य विलोम पदम किम, निर्बल का विलोम पद क्या है, निर्बलः का विलोम पद है बलि या बलम, हम ये कह सकते हैं, यह शब्द दिया है, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, निर्बल नहीं जानता है, बलि निर्बलः का विपरीत बलि है। गज इत्यर्थे अस्मिन् श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, गज के लिए इस श्लोक में क्या पद प्रयोग किया, करी। इसके अलावा है गुणी गुणम वेत्ति, अत्र क्रियापदम किम, यहां पर क्रियापद क्या है,
बेत्ती। नाट्यांश है, आपके पाठ से है। आर्यपुत्र रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम अपूर्व खलु अस्यायासः। सुमित्रा माता किमिदं कथम किमिदं नाम क्रम प्राप्ते हृते राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे इदानीमपि संदेह किं क्षमा निर्मनस्विता। रामः सुमित्रा मातः अस्मद् राज्य भ्रंशात् भवतः उद्योगं जनयति। आह अपंडितः खलु भवान्। भरतो वा भवेद्राजा वयं वा ननु तत्सु समं। यदि ते अस्ति धनुष्लाघा स राजा परिपाल्यतम्। और लक्ष्मण कहता न शक्नोमि रोषम धारयितुं भवतु भवतु गच्छामस्तावत्। राम कहते हैं त्रैलोक्ये दग्धुकामः ललाटपुट संस्थितः भ्रिकुटिर्लक्ष्मणस्यैसा नियति व्यवस्थिता। अब यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है। रोदितव्ये काले केन धनुर्गृहीतम। रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम। रामः अपंडितः कम कथयति। रामः अपंडितः लक्ष्मणं कथयति। अपंडितः रामः लक्ष्मणं कथयति। कुत्र शोच्यासने नृपे। कुत्र शोच्यासने नृपे, यहां पर देखिए कुत्र भुवि शोच्यासने नृपे। लक्ष्मणस्य धनुष्लाघा कस्मिन् कार्ये अस्ति। लक्ष्मणस्य धनुष्लाघा, यदि यहां लिखा है धनुष्लाघा स राजा प्रतिपाल्यतम। राजा राज्ञः परिपालनम एव धनुष्लाघा लक्ष्मणस्य अस्ति। त्रैलोक्यम दग्धु कामेव का संस्थिता। तीनों लोक को जलाने में कौन संस्थित। ललाटपुट संस्थिता का क्रोध। भ्रिकुटी लक्ष्मणस्य ऐसा ऐसा लक्ष्मणस्य भ्रिकुटी ललाटपुट संस्थिता क्रोध दग्धु कामः। ये इसका उत्तर होगा। कः रोषम धारयितुं न शक्नोति। लक्ष्मणः रोषम धारयितुं न शक्नोति। गच्छामस्तावत्, यहां भाषिक कार्य में देखिए गच्छामस्तावत् अत्र क्रियापदम किम गच्छामः क्रिया है। ललाटपुट संस्थिता भ्रिकुटी अनयो पदयो विशेष्य पदम किम। इन दोनों पद में विशेष्य पद क्या है। भ्रिकुटी विशेष्य है, बाकी ये विशेषण है। अत्र गतः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। या गतः के बदले में क्या पद प्रयोग किया गया है। गतः के बदले में प्रयोग किया है व्यवस्थितः, यह शब्द प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा यही शब्द है गतः के बदले में व्यवस्थिता। आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञा सदृश आगमः आगमय सदृश आरंभ सदृशोदय। ये इसका अर्थ यहां पर भरना है। तो यथा राजा दिलीपः विशालः शरीरेण, यहां पर भरेंगे एक नंबर पर। तथैव तस्य बुद्धि, यहां पर भरेंगे बुद्धे अनुसारम शास्त्राणाम अभ्यासम अपि करोति स्म, यहां तीसरे नंबर पर यह भरेंगे। एकेनापि सुपुत्रेण आह्लादितम कुलम सर्वम। एक सुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल को प्रशंसित करता है। तो एकेन ये हमारे पास ये जो उत्तर है, एकेन एव योग्य पुत्रेण सर्व वंश प्रसन्न भवति, ये हमारे पास उत्तर ठीक है। शरीरे अरि प्रहरति हृदय प्रहरति स्वजन तथा अरि हृदय प्रहरति स्वकीय जन शरीरे प्रहरति, यही हमारे पास उत्तर होगा। बाकी जो है छोड़ दीजिए।
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, 3 प्रकार के नरक का द्वार है। नरकस यहाँ पर लिखा नरकस्य द्वारम त्रिविधम कथितम, नरक का द्वार 3 तरह का कहा गया। ये हमारा उत्तर है। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। कौन्तेय ततः ते, और उसके बाद लिखना है जन्मनि आसुरीम योन मूढ़ा अधमाम योनिम, ये तो यहां दिया हुआ है। यह शब्द दिया है ततः ते योनिम जन्म आसुरीम योनिम मूढ़ा जन्मनि, ततः ते मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, यहां पर भी जन्मनि आएगा। आपन्ना आसुरीम योनिम, यहां पर आसुरी योनि दिया है। माम अप्राप्य, यहां पर माम लिखेंगे और अप्राप्य यहां लिखा हुआ है। एव अधमाम योनिम गच्छन्ति। आगे देखिए स्वयं एकांत गुणम विधात्रा, और इन पंक्तियों को इन पंक्तियों के साथ मिलान करना है। स्वयं एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया, इसको हमें एक को ग से मिलान करना है। रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहु विद्यावताम वस्तुत एव रूपम, 2 को क से मिलान करना है। न दुर्जन संसर्ग न दुर्जन सज्जनतामुपैति, और षठ सहस्रैरपि शिक्ष्यमान, 3 को घ से मिलान करना। निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य क्रमेलकः कंटक जालमेव, 4 को ख से मिलान करना है। यह लिखा है रेखांकित का क्रम सह प्रसंगानुसारम समुचितम उत्तरम मंजुषातः चित्वा लिखत। मंजुषा से चुन करके लिखना है, यहां पर मंजुषा नहीं दी गई है। त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिनाम, और उचित उत्तर लिखना है बॉक्स से मितभाषिनाम अल्पभाषिनाम, ये शब्द का अर्थ है। नंबर 2 सन्यासी तुरीय आश्रम सेवी प्रणम्यते, तुरीय शब्द का अर्थ है चतुर्थ आश्रम सेवी। क्रमेलकः उष्ट्रम, धृति शौचम अद्रोह, धृति धैर्यम, ये इसका अर्थ है। अब जो 10 नंबर के हैं आप उनके उत्तर देख लीजिए। संस्कृत साहित्येतिहास परिचय 10 नंबर का है। अंबिका दत्त व्यासः अस्य लेखकस्य रचना का। अंबिका दत्त व्यास, इस लेखक की रचना क्या है? शिवराज विजयम, आपको लिखना है शिवराज विजयम। मदालसा इत्यस्य पाठस्य रचयिता कः? मदालसा इस पाठ की रचयिता कौन है? प्रोफेसर वेद कुमारी घई। अनुशासनम इति पाठस्य कस्याः उपनिषदः संग्रहीतः? तैत्तिरीय उपनिषदः संग्रहीतः। कार्य व्यवस्थितिः इत्यस्य पाठस्य रचयिता कः? इत्यस्य पाठस्य रचयिता, आप या तो सीधा लिखिए महर्षि वेदव्यास, या आप सीधा लिखिए गीता प्रतिष्ठापकः भगवान कृष्ण। यहाँ खाली स्थान है। महाकाव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य आधारित इन रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों को ध्यान में रख करके लिखना है। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, गद्य काव्य की कसौटी है।
खंड काव्यमेव गीत काव्य नामनापि ज्ञायते। खंड काव्य को गीत काव्य भी कहते हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम। और संस्कृत गद्यस्य प्राणः ओजः, यहां पर भरना है 4 नंबर पर, ओजः संस्कृतस्य प्राणः। प्रतिमा नाटकम केन रचितम? प्रतिमा नाटकम महाकवि भाषेन रचितम। केन? भाषेन। नाटके हास्योत्पादकः पात्रः कः भवति? नाटके हास्योत्पादकः पात्रः विदूषकः भवति। नाटकस्य समाप्ति केन भवति? नाटकस्य समाप्ति भरतवाक्येन भवति। इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। नाटक के रचयिता भाषे, नाटक में हास्य उत्पन्न करने वाले कलाकार को विदूषक कहते हैं। नाटक की समाप्ति किससे होती है? तो भरत वाक्य से होती है। कालिदासस्य प्रसिद्धम नाटकम किमस्ति? कालिदास के प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। रूपकस्य कति भेदा सन्ति? रूपक के कितने भेद हैं? 10। रूपक के 10 भेद हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये प्रश्न पत्र समाप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद। इसे आप ध्यान से देखें, सुने, समझें। धन्यवाद।